गाड़ी भरा ना काट। महमूद के मोती चूर के लड्डू कोई गली मोहल्ले में बिकने वाली मिठाई की दुकानों में जैसे नहीं है। एक दाना लगभग 25 रुपए का आवे है। तू ये चौथा लड्डू नहीं खा रही, 100 रुपए डकार गई कुत्ता में। नन्ही की तरह कंजूसी मत दिखाया करो तुम पे नहीं जचते ये। हम तो सारी दुनिया में तुम्हारी फराक दिली मशहूर कर रहे हैं। मुफ्त की पब्लिसिटी है तुम्हारी। ये तुम दोनों काय को कुत्ते का सा मुंह लिए बैठी हो? ऐसा लगे है मैंने बात पक्की करने के लड्डू नहीं बल्कि किसी के मरने के चींये धर दिए हो तुम लोगों के सामने। उठा लो एक एक। तो बात तय हो गई है, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गई है? भाई मुझे लोग समझ में आ गए। माँ बड़ी अच्छी दिखे थी, बड़ी उम्दा ट्रेनिंग की थी उसने अपनी लड़की की। लड़की तो सिलाई कढ़ाई में वो मास्टर है कि पूछो मत ही। मैं तो रास्ते में सोच रही थी कि वधूस से शादी के बाद ऑर्डर पे काम दिलवाऊंगी उसे सिलाई कढ़ाई का। अच्छा है 4 पैसे आ जाएंगे। लड़की भी बड़ी नेक दिखाई दे में है। अब मुझसे कह रही थी खाला जान सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे कोई फरिश्ता हमारे यहाँ उठ के आ गया हो। अम्मा मैं चाय लेके आता हूँ। फरिश्ता क्यों कहा उसने तुम्हें? शायद तुम्हारी शक्ल मर्दाना मर्दाना लग रही होगी इसे। भाई परी कह देती, फरिश्ता कहना तो मुतनाज़ा बात लग रही है ना। आज जल रही हैं तेरी बेटियां, कई जन्म आग लग रही है इनके। तुझसे क्या छुपाना अकीला, तू भी इसी घर का फर्द है। ये नास पीटियां तो चावे नहीं है कि भाई के सर पे सेरा सजे। हाँ अम्मा, क्या हमारे जिस्मों पे शादी का सुर्ख लिबास कभी नहीं सज सकेगा है? बहुत ही बेहुदा लगोगी तुम लोग इस उम्र में चमक धमक का जोड़ा पहन के। मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी। तुम कम थे ताने देने के लिए कि ये भी पैदा हो गया। खबरदार मेरे मिट्ठू को कुछ कहा हो तूने तो। देख खला मैं ये एग्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। चोरी कहाँ? अकीला वो तो मासूम है, यूं ही कहवे है। तू क्यों उसकी बातों पे संजीदा होवे है? अकीला भाभी चाय। नहीं करो। अल्लाह अकीला भाभी बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए चाय। वैसे एक बात है अकीला भाभी, तुमने जो कहा वो पूरा कर दिया कि उसने देखने के साथ ही मुझे आंख मारी। कोई लूज कैरेक्टर होगी? नहीं बहुत शरीफ है, बस जरा ग्रूमिंग की जरूरत है। उसके लिए तो मैं हूं ना। मेरा ख्याल है तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए वदूद। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो जरूर करूंगा शादी। और ये तुम हर वक्त एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? As you wish, जानू। मैं तो तुम्हें वार्न कर रही थी कि शादी बहुत बोरिंग चीज है and you are not at all a शादी मटीरियल पर्सन। ज्यादा मेरी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। पर रुखसबा जी एक बड़ी अजीब सी बात है, जब से मैंने नगमाना को देखा है ना उसके आगे मुझे हर औरत बहुत ही बदशक्ल, बदसूरत और मनहूस दिख रही है। वैसे बुरा मत मानना रुखसबा जी, आज तुम्हें देख के मुझे एहसास हुआ कि तुम भी काफी ऑर्डिनरी हो। अभी नया नया नशा है ना, जब उतरेगा तो तुम्हें बहुत चुड़ैल और डायन लगेगी। छोड़ो ना, लड्डू तो खाओ। मेरी इतनी दिलाजारी करने के बाद तुम मुझे लड्डू ऑफर कर रहे हो। छोड़ो ना रुखसबा जी, खा लो ना मेरी खुशी की खातिर। आखिर हम दोनों दोस्त है ना। खाओ 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 खाओ। क्या रुअफ़ज़ा है? ये हम क्या देख रहे हैं? इसका सारा उंगलियां तुम्हारा मुंह का अंदर। हाय अल्लाह, कैसी गंदी बातें कर रही हैं। वो तो मुझे लड्डू खिला रहा था। अम्मी जान, वो दुधवा के दिल में कोई मेल ना है। ये तो ए हमारी भाभी साहिबा है ने, जो वो दुधवा को वरगलाने पे तुली रहती हैं। आय हाय, मैं क्यों उसको वरगलाने लगी? अगर ऐसी ही बात होती तो मैं ये लड्डू खुशी खुशी क्यों खाती, जबकि इसने मुझे अच्छा खासा तपा दिया था।
अम्मी हुजूर, अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के जनाजे पे उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लीजिए, क्योंकि वदूद की बात पक्की हो गई है। ये जी बोलू नहीं, ये बजात का कह रही है? ठीक ही तो कह रही है रोजा बाजी, मेरी बात पक्की हो गई है, बस आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे का तू हमें जवान जहान बाहू का कमरा में इस तरह से दनदनाता फिरे। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मेरे भी हाथ है, एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, मेरा मतलब है दे दूंगा। दे दूंगा, दे दूंगी। वदूद, बुनरिया रोती मत जाना, बुनरिया मत जाना। कम वक्तो बदबख्तो, ओ बददुआ का बच्चा, अब तू इधर आका दे की घर में हम तुमने टंगड़ी तोड़ देंगे। अम्मी जान, आप तो बड़ा ओछापन दिखा रही हैं। पसंद का लाइफ पार्टनर चूज करना तो वदूद का राइट है। और मैं तो इतनी मोहब्बत से लड्डू लेकर आया था, 2 आपके लिए और 2 रूह अफ़ज़ा बाजी के लिए। रहने दो वदूद, ये 2 लड्डू भी मैं ही ले लेती हूँ, लगाने दो इनको नाक। पैसे भी, मोतीचूर के लड्डुओं भी तुम्हें जान देती हूँ ना। देखा देखा, कितने जलील और घटिया है मकसूद के घर वाले, कैसे लड्डू ले गई दोनों। खैर छोड़ो, नेक्स्ट जो वीक है वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी से रिलेटेड है। अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कौन सी नई लुक देते हो। मैं असल में ईस्ट और वेस्ट का मिक्सचर बनना चाहती हूँ। अरे बेफिक्र और रूह अफ़ज़ा बाजी, देखने अपनी तमाम सलाहियतों का निचोड़ पेश कर दूंगा तुम्हारे आगे। अल्लाह, मुझे मम्मी के आने की बहुत खुशी हो रही है। तुम उनसे मिलके बहुत खुश होगे, बिकॉज शी इज अ वेरी एलिगेंट लेडी, ऑलवेज वेयर साड़ीज। वैसे रूह अफ़ज़ा बाजी, एक बात बताओ, तुम्हारे दांत तुम्हारी वालिदा साहिबा पे गए हैं या वालिद साहब पे? तुम्हारे दांत तुम्हारी वालिदा साहिबा पे गए हैं या वालिद साहब पे? मम्मी पर। एनीवे, वो बड़ी जूली लेडी है, बड़े जॉक्स आते हैं, और वो जो मैंने सरदार जी वाला जॉक तुम्हें फॉरवर्ड किया था ना, वो भी मम्मी ने ही भेजा था मुझे। वो तो बहुत गंदा जोक था रूह अफ़ज़ा बाजी। गंदा? कौन सा वाला? असल में मम्मी और मेरी बहुत फ्रैंक है। असल में जो तुम्हारी माँ है वो पुराने वक्तों की बहुत जायराना सोच रखने वाली औरत है, इसलिए तुम मेरी मम्मी की बात नहीं समझ सकोगे। रूह अफ़ज़ा बाजी, मैं इस बार लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत खुश है, दिल चाहता है झूम उठूं, नाचूं, रक्स करूं। Why not, darling?